दीपावली के अगले दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। और गोरखपुर में तो इस पर्व की छटा देखते ही बनती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहा पूरा शहर, कैसे गोरखपुर के मंदिरों और गलियों में गूंज उठा गोवर्धन धारी की जय के नारे। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, हर साल दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अभियान तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और इसी कारण इस दिन भक्त गोवर्धन पर्वत की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। गोरखपुर में इस बार गोवर्धन पूजा का उत्सव बेहद खास रहा। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, चाहे वो गोरखनाथ का मंदिर हो, चाहे श्री कृष्ण मंदिर या फिर मोहल्ले में बने छोटे छोटे गोवर्धन पर्वत। हर जगह भक्ति का वह अद्भुत नजारा। गोबर से बनाए गए गोवर्धन पर्वत को फूलों, तुलसी और रंगोली से सजाया गया। भक्तों ने अन्नकूट का भोग लगाया, जिसे 100 से अधिक तरह के व्यंजन तैयार किए गए और फिर प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटे भी गए। गोरखनाथ मंदिर में शाम को आरती का दृश्य वाकई मन को मोह लेने वाला था। जब हजारों दीपों की रोशनी में पूरा मंदिर परिसर नहाया हुआ था, तब मानो लगा कि स्वयं श्री कृष्ण आकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। महंत और संतों ने बताया कि गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह प्रकृति, अन्न और पर्यावरण के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। कई जगहों पर बच्चों ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया, महिलाएं गोवर्धन गीत गाती रहीं और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया कि हर घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इस बार का पर्व एक और वजह से खास रहा। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों के लोगों ने मिलकर सामूहिक पूजा की और भगवान से अपने गांव शहर की समृद्धि की कामना की। भक्तों का कहना था कि गोवर्धन पूजा हमें सिखाता है, प्रकृति का सम्मान करना ही सच्ची पूजा है। गोरखपुर में गोवर्धन पूजा के इस भव्य आयोजन ने एक बार फिर साबित किया कि परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं, बल्कि हमारे समाज की आत्मा है। हर दीप, हर आरती, हर प्रसाद में झलकता है विश्वास, और यही विश्वास गोरखपुर की पहचान है।